जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न को। यहाँ पे 2024 के पूरे साल का प्रश्न देखेंगे और जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ओपल सुजाता ने जीता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसका जो संस्करण हुआ है 72वां संस्करण हुआ है। आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है। प्रथम संस्करण 1951 में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। कितना? 6 महिलाओं को। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, मुक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में, मानसी छिल्लर 2017 में बनी थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी भद्रेश दास को मिला है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2024 महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी सांस्कृतिक पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को उसकी किसी भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सरस्वती सम्मान की स्थापना जो है 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पुरस्कार राशि क्या है? 15 लाख रुपया दिया जाता है नगद और एक पट्टिका और एक प्रशासित पत्र दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 92 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में चलिए देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1969 में किया गया था। पहली प्राप्तकर्ता जो है देविका रानी है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। कौन देता है? मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी अनोरा फिल्म को दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है। उनको जो मिला है फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? शॉन बेकर। फिल्म अनोरा के लिए दिया गया है। इनको समझे। पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना जो है 1929 में किया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी कार्तिक आर्यन को मिला है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूहान दैट मीन्स रू बाबा के रूप के लिए दिया गया है। कार्तिक आर्यन को काफी बेहतरीन प्रदर्शन किए थे, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ला। तो इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है।
भारत के सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काउबॉय कार्टर बियॉन्से को दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। का बियॉन्से ने काउबॉय कार्टर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया था। समझे फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पे आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। ये अवार्ड प्रथम पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1959 में की गई थी। क्षेत्र किस लिए दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मात्र 1 भारतीय ने जीता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2 फरवरी 2025 लॉस एंजिल्स में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिक्की मेडिसन को मिला है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए मिक्की मेडिसन को मिला है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है और फिल्म अनोरा से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है काफी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्यबाला को मिला है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2024 का उपन्यास कौन देश को वासी वेन की डायरी के लिए दिया गया? व्यास सम्मान से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा कृति को दिया गया था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह मिला था। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार देता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? कौन सा अवार्ड है? सर गॉडफील्ड सर्वोच्च ट्रॉफी। यह किसको मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। चेयरमैन कौन है इसका? जय शाह, जो अमित शाह के बेटा है। सीईओ कौन है? जोफ एर्लाडिस, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 139 लोगों को दिया गया है 2025 में। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण कितना? 19 है और पद्मश्री 113 है। टोटल कितना हो गया? 139। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि टोटल कितना मिला? 139। कौन कौन मिला? तो पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सभी को मिला है। तो कौन कौन को मिला है? मनु भाकर को, हरमप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, डी गुकेश को, सभी को मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किस क्षेत्र में मिला है? तो डी गुकेश को शतरंज के लिए मिला है, हरमप्रीत सिंह को हॉकी के लिए मिला है, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है, मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला है। काफी इंपोर्टेंट है ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। स्थापना 1991 से 92 में हुआ था। पहले प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था।
मंत्रालय कौन देता है इसे? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय देता है। पुरस्कार राशि कितना है? 25 लाख रुपया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर को मिला है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विनीसियस जूनियर को मिला है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विनीसियस जूनियर जो है एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉल है जो ला लीग क्लब रियल मैड्रिड और ब्राजील के राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय जो है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनटिनो है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 में हुई थी। जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 34 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 है। समझे फ्रेंड्स। ओवरऑल विजेता जो विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के जीते गए हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 व्यक्तियों को मिला है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर विस्तार से देखते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब? 2 जनवरी 1954। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो मिला है कर्पूरी ठाकुर को जो कि बिहार के रहने वाले थे। जननायक बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। समझे फ्रेंड्स। इसलिए इनको मिला है। और दूसरा जो मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किसको मिला है? चरण सिंह को जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चौथा किनको मिला है? पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव दैट मीन्स पीवी नरसिम्हा राव को वर्ष 1991 से लेके 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनको मिला है। समझे। अब 5वां किसे मिला है? मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक। इन 5 को मिला। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? 4 ऑप्शंस दिए गए। आंसर ऑप्शन नंबर ए डोनाल्ड ट्रंप को चुना है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इससे पहले उन्हें यह किताब 2016 में मिला था। समझे फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI बैंक को सम्मानित किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। अभी जो अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया केजोर सिलविग। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीना पिसजकोवा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समांता हार्वे। इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इस लेखिका समांता हार्वे को 2024 के बुकर पुरस्कार पर दिया गया है। यह किस उपन्यास के लिए मिला है? तो ऑर्बिटल के लिए इनको दिया गया। प्रारंभ कब हुआ था? 1969 में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं।
यह कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक थे। इस पुरस्कार के बारे में चलिए विस्तार से देखते हैं। पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि एवं श्रीफल प्रदान किया जाता है। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि पॉइंट में से ही काट छांट के पूछ सकता है। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकिता पोरवाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिंडानक्यो संगठन को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। किस लिए दिया जाता है, पूरा विस्तार से देखते हैं। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल न किया जाना चाहिए, इसलिए यह दिया जाता है। समझे? निहोन हिंडानक्यो क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। समझे फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ शेट्टी ने जीता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है इसको? तो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। राशि कितना दिया जाता है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार कब मिला था? 1901 में दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई पॉली उमीरगर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को मिला है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बी सी डी को मिला के सभी को मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ए में कौन है? ड्रॉन एस्मोगोलू। बी में कौन है? साइमन जॉनसन। सी में कौन है? जेम्स ए रॉबिन्स। ये सभी को मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दैट मीन्स ऑप्शन ए गैरी रूवकून और बी में कौन है? विक्टर एम्ब्रोस। ये दोनों को दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। क्यों मिला है इसको? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल 6 पदक जीते हैं। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत ने कुल 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पे। कितना? 71वें स्थान पे। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत ने पेरिस 2024 खेलो पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य पदक शामिल है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। क्या में? 18वें स्थान पे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्सेस पुरस्कार, जिसे हम एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, 2024 के विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हायाओ मियाजाकी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कुल 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। रायमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे, विनोबा भावे। किसको मिला था? विनोबा भावे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है रायमन मैग्सेस पुरस्कार को। इसकी स्थापना जो है 1957 में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस ने यह सम्मान दिया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब रूस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राजधानी मास्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। अगर वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर सुबी जैकब को दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनिकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेनी अपेनबैक को मिला है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अपेनबैक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है। किसको? कैरोस को प्रदान किया गया है। इसकी प्रारंभ 2005 में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि कितना? 50,000 पाउंड। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गगन गिल को चुना गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भाषा के लिए किसको दिया गया है? गगन गिल को। किस लिए? कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? स्टीन कीर को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? सिप्रिट नाइट के लिए दिया गया। और संस्कृत भाषा दीपक कुमार शर्मा को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? भास्कर चरितम के लिए दिया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरी यस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच को दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रितज्यकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लियू जियाकुन को दिया गया है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लियो जियाकुन एक चीनी वास्तुकार है जिन्हें 2025 में प्रितज्यकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्किटेक्चर नोबेल कहा जाता है प्रितज्यकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रितज्यकर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनईपी के प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधव गाडगिल, जो कि भारत के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न थे। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़े होंगे तो अब हम आपका टेस्ट लेंगे। देखिए कि टेस्ट में बिना देखे हुए आपको जवाब देना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनिकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? अगर आप सही से पढ़े हैं तो इसका आंसर बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, 2024 के विजेता कौन है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बिना देखे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आप इसका आंसर सही से पढ़े हैं तो बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे 2024 से लेकर जून 2025 तक, सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से पूछा ही पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।